राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य। हम आज मानव संसाधन के अंतर्गत विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याओं का अध्ययन करेंगे। अब विकसित देश जो कि मुख्य रूप से जहाँ पर जनसंख्या में ये विशेषता पाई जाती है कि वहाँ नगरीकरण अधिक होता है, अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती है। दूसरा कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश वो द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। और एक और विशेषता ये होती है कि वहाँ पर औद्योगिकीकरण अधिक होता है, उच्चतम विकास पाया जाता है, उन्नत कृषि होती है, यानी उत्पादन अधिक होता है और जीवन स्तर भी काफ़ी उच्च पाया जाता है। दुनिया के अंदर जो विकसित देश हैं उनके अंतर्गत यूरोपीय देश, एशिया के रूस, जापान तथा अमेरिका, कनाडा, इनका नाम आता है। अब हम इनकी समस्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले है कि यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा है ये काफ़ी अधिक पाई जाती है। इन देशों के अंदर जन्म तथा मृत्यु दर काफ़ी कम होती है, युवा लोगों का अनुपात कम होता है और इस तरह से वहाँ पर समय के साथ साथ में वृद्ध लोगों की संख्या या उनका अनुपात अधिक होता जाता है, यानी कि आश्रित लोग अधिक होते हैं और उनकी पेंशन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, इन सभी सुविधाओं पर सरकार को काफ़ी काम करना पड़ता है और आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। एक बड़ी समस्या इन विकसित देशों की है श्रमिकों की कमी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने पर युवा लोग स्कूल, कॉलेज में अधिक समय लगाते हैं और बाद में इसके व्यवसाय में लगते हैं और व्यवसाय भी द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक व्यवसायों में जाते हैं। अब निम्न जन्म दर की स्थिति में श्रमिक जनसंख्या में विस्तार देर से होता है, जबकि उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए अवसरों की लगातार वृद्धि होती रहती है। इस तरह से इन देशों के अंदर श्रमिकों की कमी पाई जाती है। अब यहाँ पर जो श्रमिक हैं जो कि खदानों पे या मशीनों पे काम कर सकें, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। अगला है इसमें समस्या ये है कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण जनसंख्या में कमी आना, इसका ह्रास होना। लगातार ये जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण युवक शहरों की ओर पलायन करते हैं क्योंकि वहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं होती हैं, मनोरंजन की सुविधाएं, अन्य काफ़ी वहाँ पर सामाजिक सुविधाएं मिलती हैं, जिसकी वजह से एक आकर्षण उनका उस ओर होता है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर श्रमिकों के लगातार नगरों की ओर प्रवास करने के कारण से वहाँ पर कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे है इसके बाद नगरीकरण। यहाँ पर अति नगरीकरण की अवस्था पाई जाती है और नगरों के अंदर वाटर सप्लाई की दिक्कत आती है, ट्रैफिक की समस्याएं आती हैं, प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता जाता है, यहाँ से निकलने वाले अपशिष्ट, कूड़ा करकट, इनका निस्तारण, भीड़ होना, ध्वनि प्रदूषण आदि समस्याएं, ये नगरीय जीवन में तनाव को पैदा करती हैं और इसके कारण से कई रोग उत्पन्न होते हैं। और साथ साथ में नगरों के विस्तार के साथ में मलिन बस्तियों में भी वृद्धि होती जाती है और ये अनेक प्रकार की सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करती हैं। इस तरह से ये जनसंख्या संबंधी विकसित देशों की समस्याएं हैं
जिनके लिए वहाँ की सरकारें, वहाँ का शासन प्रशासन काफ़ी काम भी कर रहा है। इसके ऊपर कई तरह के अनुसंधान, रिसर्च हो रही हैं और अब वहाँ पर अधिक संतान उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस तरह से इन क्षेत्रों के अंदर अलग प्रकार की जनसंख्या की समस्याएं देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।